गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। और हम लोग सी प्लस प्लस का जो रेगुलर ये वीडियो सेशन स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक जो लास्ट सेशन हमारा था सी प्लस प्लस में, तो उसमें हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़ रहे थे। और इनहेरिटेंस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा था। और इनहेरिटेंस में हम लोग ये भी जान चुके हैं कि व्हाट इज़ द बेस क्लास एंड व्हाट इज़ द डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पर जो बेस क्लास है तो कहता है कि देयर आर बेस क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बेस क्लास दो प्रकार के कहा जा रहा है। चलिए आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस क्लासेस, डायरेक्ट बेस क्लास एंड इनडायरेक्ट बेस क्लास। अब डायरेक्ट बेस क्लास किसे कहते हैं? तो कहता है ए बेस क्लास इज कॉल्ड डायरेक्ट बेस इफ इट इज इन बेस लिस्ट। यानी कि बेस का जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं दूसरे क्लास से, तो उसका जहाँ पे हम बेस क्लास को लिखते हैं उस लिस्ट में जितने भी जो भी क्लास का नाम होगा वो डायरेक्ट बेस क्लास होगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे अब क्लास ए है और क्लास बी है यहाँ पे। तो क्लास बी इज द डेराइव्ड क्लास एंड क्लास ए इज द बेस क्लास। तो चूंकि बेस के लिस्ट में ए है, सो डैट ए इज द डायरेक्ट बेस क्लास। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पर एक क्लास ए है और दूसरा क्लास बी है। क्लास बी इज द डेराइव्ड एंड क्लास ए इज द बेस क्लास। ओके, अगेन क्लास सी इज द डेराइव्ड एंड क्लास बी इज द बेस क्लास। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए डायरेक्ट तो समझ में आता है कि जो बेस लिस्ट में हो, किस में हो, जो बेस के लिस्ट में हो। यानी कि अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे सी क्लास है तो क्लास मतलब यहाँ पे क्लास का नेम है बेस ए और बेस बी, तो दोनों बेस लिस्ट में है, सो डैट दोनों डायरेक्ट बेस क्लास है। यहाँ पर ए और बी दोनों, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का केस है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे में जो ये मल्टी लेवल का केस है, तो यहाँ पर ये सी जो है, सी का बेस क्या है? बी है। तो सी बी के मेंबर्स को यूज कर सकता है। अगेन बी का बेस कौन है? ए है। तो इसलिए सी जो है वो ए के भी मेंबर्स को यूज कर सकता है। यानी ए के भी वेरिएबल्स, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज इनको यूज कर सकता है। लेकिन क्या ए जो है क्लास ए, और यूज करने का मतलब है कि निश्चित रूप से सी का बेस ए है। लेकिन ए क्या यहाँ पे बेस लिस्ट में है? नहीं है। सी के बेस लिस्ट में ए नहीं है, सो डेट ए इज द इनडायरेक्ट बेस। ओके, और ए इज द, यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है? इनडायरेक्ट है। ओके, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कहता है, देखिए अब इस डायरेक्ट को पहले देख लेते हैं। हियर बोथ क्लासेस इन केस सेकेंड ए एंड बी आर डायरेक्ट बेस क्लास। तो केस सेकेंड में ए और बी ये दोनों है ना, तो इसको डायरेक्ट बेस क्लास कहा गया है। एंड इन केस फर्स्ट क्लास ए इज डायरेक्ट बेस क्लास, ए जो है डायरेक्ट बेस क्लास है। अब इनडायरेक्ट बेस क्लास तो कहता है ए क्लास इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बेस क्लास इफ इट इज नॉट ए डायरेक्ट बेस। वो डायरेक्ट बेस नहीं होता है, बट इज ए बेस क्लास ऑफ वन ऑफ द क्लासेस मेंशन्ड इन द एबव लिस्ट। है ना, मतलब कि ये जो है सी का ए डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो बेस है किसका? तो जो लिस्ट में एबव, तो एबव ये बी है ना यहाँ पे, तो बी का क्लास ए है। तो ये आप क्लियरली समझ गए होइएगा कि व्हाट इज द डायरेक्ट बेस क्लास एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट बेस क्लास। चलिए अब यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए नीचे क्या कर रहा है, हेयर इन द एबव एग्जाम्पल क्लास ए इज डायरेक्ट बेस क्लास फॉर क्लास बी, वही बात कर रहा है। ऑल्सो क्लास बी इज द डायरेक्ट बेस क्लास फॉर सी, बी जो है सी के लिए है और ए जो है बी के लिए है, बट ए इज इनडायरेक्ट बेस क्लास फॉर क्लास सी। ओके, तो आप समझ गए होइएगा। अब इनहेरिटेंस में फर्दर आगे जो भी टॉपिक है उन टॉपिक्स को मैं डे बाय डे लेकर के आपके लिए आते रहूँगा। और आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।